हे एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रोनाउन को कैसे यूज करना है और कौन से फॉर्म के प्रोनाउन को कब यूज करना है ये आपको बताएंगे। जैसे देख रहे हैं इसमें हमने यहाँ पर आई यूज किया है, ठीक है, और यहाँ हमने योर यूज किया है या हमने यू यूज किया है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोनाउन का बताया था, फिर यहाँ पे आज भी मैं बताऊंगा शॉर्ट में। उसके बाद बात करेंगे। जैसे देखिए, अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, फिर हम वर्ब फ्रेज यूज करते हैं टाइम के अनुसार, और फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। आज मैं बेसिक स्ट्रक्चर भी ये बता रहा हूँ आपको। तो सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको कोई प्रोनाउन यूज करना है, यानी नाउन के बदले आपको कोई दूसरा शब्द यूज करना है, तो वो कौन से यूज करने हैं। जैसे यहाँ पर आई देख रहे हैं, यू देख रहे हैं, ही देख रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है, उसका कौन से मीनिंग के लिए यहाँ पर अलग अलग वर्ब मैंने सेंटेंसेस लिए हैं आपको, ताकि आप इनको सीख लें। तो इनका प्रयोग करके आप पहले दिन से ही कुछ अब बोलना सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इसको प्रोनाउन का जो मैं भी बात करूंगा, जैसे काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो सब्जेक्टिव पर्सनल, सब्जेक्टिव का मतलब मैंने अभी जैसे बताया कि वर्ब से पहले अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है, किसी व्यक्ति के बारे में बात करनी है, उसका नाम के बदले यूज करेंगे, तो उसको सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इनकी फॉर्म रहती है जैसे आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे। इनके अलावा सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करना है। जैसे कई लोग माई सेल्फ इज सो एंड सो, तो माई सेल्फ यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में हमेशा आई यूज करेंगे। वो माई सेल्फ, योर सेल्फ कब यूज होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा सी इज ए टीचर, तो यहाँ पर इज के सब्जेक्ट के रूप में हमने सी लिया है, और वी आर द चैंपियंस, और आर के सब्जेक्ट के रूप में हमने वी लिया है, ठीक है। इस पर ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव का मतलब है अगर वर्ब के बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट के रूप में, कोई व्यक्ति के बदले नाम यूज करना है, कोई भी व्यक्ति उसके नाम के बदले कुछ और यूज करेंगे, वो प्रोनाउन बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें जो फॉर्म रहेगी, अब आई के बदले मी हो जाता है, यू एक जैसा रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ही के बदले हिम हो जाता है, सी के बदले हर हो जाता है, इट का सेम रहता है, और वी के बदले अस हो जाता है। और यू सिंगुलर में दो बार इसलिए दिया है कि एक व्यक्ति के लिए दो व्यक्ति दोनों के बराबर होता है। और दे सब्जेक्ट के रूप में है, तो देम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे देखिए इसके अंदर ये चार ये चार्ल्स टोल्ड हिम, अब मतलब ही के सब्जेक्ट के रूप में हमने ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ही सी होगा, अगर यह लड़की होती तो हर यूज होता। टोल्ड हिम द ट्रूथ, सी सब्जेक्ट के रूप में लिया है। बोट दैम, अब ये दैम क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिया है, दे नहीं आएगा। ए लॉट ऑफ फूड, ओके। तो आज हम केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए जैसे अब क्या नाम, मैं वर्तमान में आपके अनुरोध पर आपकी सहायता कर रहा हूँ, यानी मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। आई एम करंटली असिस्टिंग यू, किस किसमें, विद योर रिक्वेस्ट, यानी आपने रिक्वेस्ट की इसलिए मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज किया हमने, आई। और वर्ब फ्रेज क्या है यहाँ पर, एम करंटली असिस्टिंग, मतलब करंटली तो यहाँ पर हाल ही में, इसको एडवर्ब कहा जाता है, यानी किस समय। और किसको असिस्ट कर रहा है, यू, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, विद योर रिक्वेस्ट। ये भी बताऊंगा योर कब यूज होता है, योर्स कब यूज होता है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी थोड़ा हम शॉर्ट में लेते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो, इसलिए ज्यादा चीजें नहीं बताएंगे इसमें। अब सब्जेक्ट के रूप में मैंने लिया यहाँ पर यू। यू आस्क्ड फॉर सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउंस, आपने सर्व पर, जो प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, आपने सर्वनाम का उपयोग करते हुए वाक्य मांगे, ठीक है, और मुझे खुशी है उनको प्रदान करने में। तो इसका आई एम हैप्पी टू प्रोवाइड देम, तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में आई लिया, ठीक है, और देम ऑब्जेक्ट के रूप में लिया है, राइट। अब नेक्स्ट आपका है, जैसे वह एक मेहनती छात्र है जो गणित में उत्कृष्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में वह के लिए हम क्या लेंगे, लड़की हो तो सी ए लगाते हैं, लेकिन लड़का हो तो ही का प्रयोग करते हैं। ही इज ए डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब मेहनती, स्टूडेंट हु एक्सेल्स, एक्सेल मतलब उत्कृष्ट होना किसी चीज के अंदर, एक्सेल इन मैथमेटिक्स, मतलब वह एक मेहनती छात्र है जो गणित में उत्कृष्ट है, यानी बहुत बढ़िया है।
ठीक है। जैसे अब लड़की सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम उसके बदले ही के बदले सी का यूज करते हैं। जैसे सी एंजॉयज प्लेइंग द पियानो एंड पेंटिंग, मतलब उसे पियानो बजाना और पेंटिंग करना पसंद है। ठीक है, एंजॉयज का मतलब पसंद है, यानी उसको अच्छा लगता है। राइट, तो सी सब्जेक्ट के रूप में लिया। एंजॉयज क्या क्या पसंद है उसको, किसी को पसंद हो तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये चीज उसको वो तो प्यार करती है या एंजॉय करती है, उस सेंस में यूज किया जाता है कि पसंद करने के रूप में। तो सी एंजॉयज प्लेइंग, मतलब क्या पर प्ले करना, पियानो प्ले करना और पेंटिंग करना पसंद है उसको। अब अगर बच्चा हो, ठीक है, या कोई भी इसमें इम्पर्सनल वर्ब है जिसको कोई सब्जेक्ट ना करता, जैसे इट इज रेनिंग हैवीली, तो यहाँ पर हमने इट का प्रयोग किया है कि सब्जेक्ट के रूप में। क्योंकि जब कोई इसमें कोई व्यक्ति तो करता नहीं है, तो जो काम अपने आप होता है, यानी उसको नेचर खुद अपने आप करती है, तो उसके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। इसको इम्पर्सनल, जो व्यक्ति के द्वारा काम नहीं होते, तो रेन, बारिश करना व्यक्ति का काम नहीं है ना, तो इसलिए इट का प्रयोग किया। इट इज रेनिंग हैवीली, हैवीली का मतलब है बहुत तेज, बहुत देर से। आउटसाइड ना बाहर। नेक्स्ट आपका है, जैसे इसमें आपका वी का प्रयोग किया सब्जेक्ट के रूप में। वी आर प्लानिंग ए ट्रिप टू द माउंटेन्स नेक्स्ट मंथ, यानी हम अगले महीने पहाड़ों की यात्रा की योजना बना रहे हैं। यानी वी आर प्लानिंग, हम योजना बना रहे हैं क्या करने के लिए, एक यात्रा, किसके लिए, ए ट्रिप टू द माउंटेन्स, वहाँ पहाड़ों की यात्रा। कब, नेक्स्ट महीने, नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने। तो पूरा हिंदी क्या हो जाएगा, हम अगले महीने पहाड़ों की यात्रा की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट में सामने वाला व्यक्ति हो तो उसमें यू का प्रयोग करते हैं। यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप, ठीक है, आप अपनी आवश्यक जानकारी पा सकते हैं कहाँ पर, यू नीड इन द यूजर मैनुअल। ठीक है, जो भी आपको अपनी जानकारी की आवश्यकता चाहिए, कोई आवश्यक इंफॉर्मेशन चाहिए, वो जो यूजर मैनुअल है उसके अंदर आप उसको पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पे भी यू सब्जेक्ट के रूप में है। तो यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन यू नीड, जो तुम्हें नीड, यू नीड का मतलब जो तुम्हें चाहिए, कौन सी, वो इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। कहाँ पर मिल सकती है, इन द यूजर मैनुअल, यूजर मैनुअल के अंदर। ठीक है, तो हिंदी में हो जाएगा, आप यो उपयोगकर्ता है, इन्होंने बिल्कुल ठेठ हिंदी का लिया है यहाँ पर, मतलब यूजर मैनुअल में अपनी आवश्यक जानकारी पा सकते हैं, यानी जिस चीज की आपको आवश्यकता, जिस इंफॉर्मेशन की आपको आवश्यकता है। अब इसमें अगर एक से ज्यादा हो सब्जेक्ट के रूप में, जो ना बोलने वाला व्यक्ति हो ना सामने वाला, तो हम दे का प्रयोग करते हैं, प्लूरल। ठीक है, दे आर ऑर्गेनाइज चैरिटी इवेंट टू रेज फंड्स फॉर द लोकल कम्युनिटी, तो वे स्थानीय समुदाय के लिए, ठीक है, फॉर लोकल कम्युनिटी, फॉर क्या कर रहे हैं, टू रेज फंड्स, धन जुटाने के लिए क्या कर रहे हैं वो, एक चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। दे आर ऑर्गेनाइजिंग ए चैरिटी, ठीक है, इवेंट, क्या करने के लिए, ये बताया, धन जुटाने के लिए। ओके, किसके लिए, स्थानीय समुदाय के लिए, स्थानीय में लोकल कम्युनिटी के लिए। तो वे स्थानीय समुदाय के लिए धन जुटाने के लिए एक चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो हम करते हुए क्या है, कि जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो पूरा हमने दे लिया, फिर आर लगाया, आर ऑर्गेनाइज मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक चैरिटी इवेंट। ठीक है, किस लिए कर रहे हैं, टू रेज फंड्स, या उस फंड को किसके लिए फंड है वो, फॉर द लोकल कम्युनिटी। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा है, फिर हमने क्या लिखा, वर्ब लिखा है, क्या वर्ब, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फिर ये ऑब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, इवेंट, वो किसके लिए पर्पज, फिर इसमें पर्पज लिखा है। क्या लिखा, पर्पज, पर्पज हम टू के द्वारा दिखा, टू रेज फंड्स। तो कारण बताया किसके लिए कर रहे हैं, फिर फोर लगाया, फॉर द लोकल कम्युनिटी। ठीक है, अब अगर सब्जेक्ट के रूप में बोलने वाला एक तो आई यूज करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वहां पर मी का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लीज पास मी द बुक ऑन द टेबल, यानी जो इसमें कृपया मुझे पेज पर रखी, यानी जो टेबल बुक है, कहाँ पर, टेबल पर जो किताब है, उसको मुझे पास कर दो, यानी मुझे दे दो। ठीक है, दे दीजिए, पास करने का मतलब मुझे दे दीजिए। प्लीज पास मी द बुक ऑन द टेबल। ठीक है, जैसे साल्ट रखा तो आप क्या करेंगे, प्लीज पास मी द साल्ट ऑन द टेबल, जो टेबल के ऊपर साल्ट रखा, नमक रखा, वो मुझे दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट के रूप में मी का प्रयोग किया है। ठीक है, तो अब जब इसे अगर किसी कुछ करने के लिए बोलते हैं तो केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आदेश देना हो तो केवल फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसमें रिक्वेस्ट करने तो प्लीज लगाते हैं।
अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में हमने सब्जेक्ट से पहले कैन का यूज किया है, कैन आई हेल्प यू विद योर होमवर्क, यानी क्या मैं आपके होमवर्क में आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट के रूप में लिया है, राइट। तो ये थे आपके उसमें, अगर ही के बदले ऑब्जेक्ट हो तो हिम का प्रयोग करते हैं। द टीचर हेल्प्ड हिम ए लॉट, टीचर ने उसकी बहुत मदद की है, उसकी। ठीक है, अब लड़की हो तो हम क्या करेंगे, इसमें हर का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर लड़की होते तो टीचर हेल्प्ड हर ए लॉट, लेकिन लड़का तो हिम का प्रयोग करेंगे। हर दूसरी सेंस में भी यूज होता है, यानी उसका अधिकार बताइए, उसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। जैसे हर फेवरेट कलर इज ब्लू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हुआ है ये, ठीक है। उसका पसंदीदा रंग नीला है, उस किसका, उसका। तो हर उसमें सेंस में भी यूज होता है। जैसे हर ब्रदर डजंट स्टॉप हर टू पार्टिसिपेट इन गेम्स, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिया स्टॉपर, पर यहाँ पर ये पॉजेसिव केस में लिया। तो दोनों की एक जैसी फॉर्म होती है सेंटेंस। उसका भाई उसे, उसका के लिए भी हमने क्या यूज किया, हर का यूज किया है, और उसे के लिए भी हमने हर का यूज किया है। दोनों दोनों केस में यूज होता है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। अब बेबी हो तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, जहां पर हमने बच्चे के लड़के के लिए ही का यूज किया था और ऑब्जेक्ट में हिम यूज किया था। लड़के के लिए सब्जेक्ट में सी यूज किया था और उसमें हमने ऑब्जेक्ट में हर का यूज किया था। ठीक है, अब बच्चा हो तो उसके लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में इट का प्रयोग करते हैं। जैसे द बेबी वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा था, एंड द लेडी वॉज ट्राइंग टू कंसोल इट, बच्चा रो रहा था और महिला उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अब अस का प्रयोग बता देते हैं किसके अंदर। जैसे लेट अस, लेट्स का मतलब होता है लेट अस, लेट्स गो टू द पार्क टुगेदर, इट विल बी फन फॉर अस। तो दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है यहाँ पर। चलो साथ में पार्क चले, तो लेट का प्रयोग का मतलब चलो ऐसा करते हैं, चलो चले कहाँ पर है, साथ में, टुगेदर का साथ में चले, कहाँ पर चले, पार्क में। तो चलो साथ में पार्क चले, ये हमारे लिए मजेदार होगा, इट विल बी फन फॉर अस। ठीक है, तो आज का इतना ही। इन सेंटेंसेस को अगर प्रैक्टिस करिए तो ये प्रोनाउन की प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंस दिए थे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। My name is Satish Sharma. I have been in grammar teaching profession for more than 35 years. बात करते हैं सब लोगों को। घबराना नहीं।